हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को इस पर्टिकुलर टाइप से दिखेगा एग्ज़ाम में। और हम लोग लास्ट क्लास में स्पेशल इंटीग्रल टाइप 3 कंप्लीट कर लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गया जो मैंने अभी तक जितना भी पार्ट मैंने कंटिन्यू किया है, मतलब कंप्लीट किया है इंटीग्रेशन में। और अभी देखो, मैं पहले इस चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ थ्योरी पार्ट में पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले देखो मैंने लिखा बोर्ड में कि व्हाट इज़ रैशनल फंक्शन। तो पहले हम लोगों को समझना होगा कि रैशनल फंक्शंस क्या होता है। देखो, किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में अगर हम लोग लिख पाते हैं तो इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन, लाइक रैशनल नंबर। तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स से लिख रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। और इसमें कभी भी क्यू ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स अगर जीरो हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग बाई जीरो तो अनडिफाइंड होता है। तो इसी को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अभी देखो, रैशनल फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर। तो पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन को देख लेते हैं। देखो, ये जो मैंने लिखा ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, इसमें पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब इसको पॉलिनोमियल है। और जो क्यू ऑफ एक्स है ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका कुछ डिग्री होगा। तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, देखो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू दी पावर n, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये पूरा जो फंक्शन मैंने लिखा, मान लो इसको मान लो कि सपोज p ऑफ x इक्वल टू a वाला। तो इसमें जो x का जो मैक्सिमम पावर है ना उसको बोलते हैं डिग्री। तो n क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। अभी देखो, अगर मान लो कि जो p ऑफ x का डिग्री है अगर वो q ऑफ x से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। और अगर p ऑफ x का डिग्री q ऑफ x से छोटा है, मतलब डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, देन हम लोग इसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि ऐसा है x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इसमें देखो, जो ऊपर में बैठा है ना वो p ऑफ x है और नीचे में जो बैठा है वो q ऑफ x है। तो p ऑफ x का डिग्री क्या है, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 और नीचे वाला का डिग्री क्या है 2। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, और एक टाइप होता है, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर, मैंने अभी बोला। और एक होता है जिसका नाम है इम्प्रॉपर। देखो इसको कैसे करना है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। देखो, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या होगा, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्लियर। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5, इसको मान देख लो। इसमें देखो डिग्री क्या है, दोनों का सेम है। जो ऊपर का डिग्री है इसका भी 1 है और जो नीचे वाला का डिग्री है इसका भी 1 है। या तो मान लो और ऐसा भी ले सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5, इसमें ऊपर वाला का डिग्री क्या है 2 और नीचे वाला का डिग्री क्या है 1। तो ये भी होगा इम्प्रॉपर फंक्शन, रैशनल फंक्शन। देखो, हम लोग ये वाला चैप्टर में ना इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग कर लिया है। मैंने बहुत बार बताया था कि अगर ऊपर वाला का पावर इंटीग्रेशन में ज़्यादा होगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऊपर वाला का पावर ज़्यादा है ना, डिग्री ज़्यादा है, तो हम लोग सीधा डिवीजन कर देते हैं, मतलब ऐसे। और इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x
तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो 5x प्लस 1। अब इधर लगाऊंगा मैं 5 तो हो जाएगा 5x माइनस 25 प्लस माइनस, तो ये भी चला गया तो 26। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ x प्लस 5 प्लस 26 रिमाइंडर बाई x माइनस 5। ओके, और ये पूरा dx। तो इसको अलग अलग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का आएगा 5x और उसके बाद जो 26 लॉग मॉड x माइनस 5 प्लस सी। तो ए वाला सोल्यूशन मैं पहले ही ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट मैंने इसको क्यों दिखाया कि तुम लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ना, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अभी अगर किसी ने तुमको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक, जो मैंने इधर लिखा था एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, एक तरीका हम लोगों के पास ऑलरेडी है जो हम लोग स्पेशल इंटीग्रल में पढ़े हैं, एक फॉर्म, बट हम लोग कुछ और तरीके से भी सॉल्व करने के लिए अभी देखेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो आज का मेरा जो पहला सवाल है, इसमें क्या पूछा है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। देखो मैं इसको दो प्रोसेस से कर सकता हूँ। एक है स्पेशल, एक है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके, उसका जो मतलब थ्योरी है उसको यूज़ करके, और सेकेंड है उसको ना यूज़ करके। तो मैं पर्सनली उसको ना यूज़ करके प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम बच जाता है, बट उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, उसमें जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखो मैं दोनों ही दिखाऊंगा। देखो पहले जो इसको देखने के बाद जो मेरा दिमाग में आ रहा है कि इसमें फंक्शन कौन है, साइन एक्स, और उसका डेरिवेटिव कौन है, कॉस एक्स। तो पहले मैं क्या लूँगा कि पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इधर से क्या आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो पहले इसको चेंज करो, तो डी टी बाई 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अभी देखो इसके बाद मैं दो तरीके से करूँगा। अभी मैं मान लो कि पार्शियल फ्रैक्शन मुझे बिल्कुल आता नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं इसको क्या करूँगा, जो नीचे में जो दो फैक्टर बैठा है उसके टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं मान लो ऐसा लिख लिया कि 1 माइनस टी, या तो सॉरी 2 माइनस टी को पहले डालो, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं लिख रहा हूँ। 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी। देखो अगर मैं इसको लिख लिया ना तो क्या होगा, न्यूमरेटर में देखो 1 बचेगा क्योंकि टी तो कट गया ना, तो 1 बच गया। तो ऊपर में तो पहले से ही 1 है, तो मैंने इसको एडजस्ट किया, बट इस एडजस्ट तुमको करना होगा। और इसमें ना नीचे वाला जो दो फैक्टर है उसको यूज़ करके करना है, तुम किसी और को बुला के नहीं कर सकते, किसी और फैक्टर को अपने मन से, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नीचे में जो दो फैक्टर बैठा है उससे ही करना होगा, जैसे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी यहाँ पर डी टी। ठीक है, देखो इसको भी अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ। इसको बाई ए वाला और ऐसे, ठीक है। अभी देखो तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी, माइनस 1 माइनस टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट क्या लिख, इसको अलग कर सकता हूँ। तो 2 माइनस टी कट गया, इधर 1 माइनस टी कट गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड 1 माइनस टी। बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 1 माइनस टी का डेरिवेटिव होता है -1, तो एक -1 डिवाइड भी होगा इधर, लॉग मॉड 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई -1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ मेरा जो इंटीग्रेशन का पहला वाला पार्ट है, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाले हैं उसको देखो स्टार्टिंग से, और स्पेसिफिकली पर्टिकुलर इस चीज़ जो -1 में डिवाइड कर रहा हूँ इसको देखने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देखो। इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाओ और उधर से देख लो कि सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो, उसमें तुमको ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जो टी है मैं उसको अभी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो मैंने लिया है। तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। अभी देखो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ए जो सेकंड में बैठा है वो प्लस में है और जो फर्स्ट में बैठा है वो माइनस में है, तो मतलब लॉग का ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग, एक फार्मूला है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए बाई बी। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी देखो इस सेम क्वेश्चन को मैं पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी से मैं करता हूँ। देखो उसमें कैसे करना है। ठीक है, इधर जगह है क्या? हाँ, हो जाएगा। देखो तो मैं पहले क्या करूँगा, अच्छा मैं इस स्टेप से कर रहा हूँ ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मैं ए वाला स्टेप से करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, इससे पहले जितना मैंने किया वो सेम होगा। तो डी टी बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, देखो डी टी बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। तो इसको मैं लिख देता हूँ और डी टी बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अभी देखो नीचे जो बैठा है जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, मतलब इसमें कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं है। 1 माइनस टी जो है ये लीनियर है, इसमें टी का पावर क्या है 1। तभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कुछ नहीं बैठा है, मतलब मान लो तुम पूरा सम 1 बाई है, तो मैं पूरा जो सम है इसको ऐसे चेंज करूंगा, लेट 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल्स टू, देखो इस दो फैक्टर के सम में हम लोग लिखेंगे, मतलब a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि 1 बाई ए 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था डायरेक्टली कोई फार्मूला के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूँ, दो रैशनल फंक्शन का सम में। ठीक है, और एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, दिख के लग रहा है क्योंकि ऊपर में पावर कम है नीचे से, तो इसको मैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे इसको मतलब सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ए और बी क्या है, ए और बी दोनों कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लोग को निकालना होगा। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट में है उसको जैसा है उसको ऐसे लिखेंगे, और जो राइट में है ना इसको एलसीएम करेंगे। तो देखो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी होगा इसका एलसीएम। अभी देखो 2a आएगा इधर, माइनस ए टी आएगा, प्लस b आएगा, माइनस बी टी आएगा, और अभी ये वाला कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा 1 इक्वल्स टू, अभी देखो 2a प्लस b जो कांस्टेंट टर्म है मैंने उसको एक साथ में रखा, और बाकी बीच में से मैंने इसको माइनस अच्छा प्लस दे दिया और t कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अभी देखो अगर मैं कंपेयर करूँ बोथ साइड में, कंपेयरिंग जैसे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल में किए थे ना पी एक्स प्लस क्यू वाला फॉर्म में, तो सिमिलर इधर भी करूँगा। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, देखो 2a प्लस बी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, एंड माइनस ए माइनस बी, टी का कोई टर्म लेफ्ट में नहीं है, इधर कोई टर्म है टी का नहीं है, तो 0। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। अब इसको बैठाओ इधर बैठाओ, तो क्या आ जाएगा माइनस 2b प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो इधर से देखो आ जाएगा b इक्वल टू माइनस 1, तो मुझे एक मिल गया। और अब b अगर माइनस 1 है तो a क्या आ जाएगा, तो a भी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अभी देखो मैंने जो किया, तो मेरा सम अभी चेंज होकर क्या हो जाएगा, तो मेरा सम हो जाएगा यहाँ से, देखो मतलब मैंने इसको चेंज किया था ना इधर, देखो इधर मैंने इसको चेंज किया था इधर, तो मेरा सम जो है अभी वो चेंज होकर हो जाएगा a बाई मतलब 1 बाई 1 माइनस टी डी टी प्लस b मतलब 1 b मतलब माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस टी डी टी। अभी नेक्स्ट देखो मैं इधर कर देता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस टी, टी मतलब साइन एक्स। अच्छा अभी देखो माइनस है तो इसलिए माइनस डिवाइड भी होगा, और इधर क्या आएगा माइनस, और लॉग मॉड 2 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी एक माइनस 1 होगा, और प्लस सी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ए वाला माइनस प्लस हो जाएगा,
तो अल्टीमेटली आ रहा है देखो log 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो प्लस हो रहा है और फर्स्ट टर्म माइनस है, और उसके बाद लॉग का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो देखो ए आंसर आया। अभी तुम लोग की देखो कि सेम आंसर आया जो मैंने पहले किया था। देखो मेरा आंसर log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, सेम आंसर आया ना इधर भी। तो अभी देखो तुमको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस में करना है। अगर दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट फार्मूला को यूज़ करना है, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर तुम्हें दिमाग लगाना है और थोड़ा सा टाइम भी सेव करना है तो आना चाहिए तुम्हारा एडजस्टमेंट में, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आगे भी। और जो लोग जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एडजस्टमेंट करके वो बहुत काम में आएगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। देखो इसमें क्या लिखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इंटू 6 log x होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। पहले देख के मुझे समझ में आ गया कि log x को हटाओ, उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करना है, पुटिंग log x इक्वल्स टू t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx बाई एक्स इक्वल टू dt। तो अभी लिखो, तो dt बाई 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। देखो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी जा सकता हूँ, तो बट अभी मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टर करूँगा, क्योंकि मैं अभी पार्शियल फ्रैक्शन का कर रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ही मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि कैसे तुम लोगों को करना है स्पेशल इंटीग्रल में मैंने दिखा दिया। हम लोग ऑलरेडी कर लिए ना स्पेशल इंटीग्रल में कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाते हैं और इसको करते हैं। तो इधर क्या होता है, मतलब कुछ सम क्या होगा, दोनों प्रोसेस से ही पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग उसको कोई भी प्रोसेस से कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन जरूरी है, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के लिए ओनली स्पेशल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, क्योंकि उसको हम लोग फैक्टर में नहीं कर सकते। जिसको फैक्टर में नहीं कर सकते उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं हो सकता। तो देखो, बट इसको शायद हम लोग फैक्टर में कर सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 2 12 होता है ना, और 12 को हम लोग 4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4t प्लस 3t प्लस 2। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं dt बाई, अगर हम लोग इधर से 2t कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 3t प्लस 2 प्लस 1 3t प्लस 2। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। अभी देखो तुम पार्शियल फ्रैक्शन वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, मैं जस्ट तुम्हें हिंट दे देता हूँ, बट मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला फार्मूला यूज नहीं करूँगा, मैं एडजस्टमेंट करके ही करूँगा। और मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। देखो इधर मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन में गया तो क्या लिखूँगा, 1 बाई 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1 इक्वल्स टू a बाई 3t प्लस 2 प्लस b बाई 2t प्लस 1। ठीक है, बट अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं करना चाहते हो तब देखो कैसे करना है। इसके बाद मतलब मैं जो प्रोसेस लिख रहा हूँ इसमें इसके बाद a को निकालना है और b को निकालना है, उसके बाद काम हो जाएगा। और a और b को कैसे निकालना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, जस्ट उसको एलसीएम करो, कंपेयर करो सिमिलर टर्म्स को, तो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इधर क्या करना है, इधर मैं कैसे इसको एडजस्ट करता हूँ। देखो मुझे जो दो नीचे में बैठा है ना जो फैक्टर, वो दोनों को मिला के ही करना है। मैं किसी को अलग किसी को बाहर से ले आकर नहीं कर सकता, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं 3t प्लस 2 को लिख लेता हूँ और 2t प्लस 1 को भी मैं लिख लेता हूँ। देखो अगर मैं बीच में माइनस नहीं दूंगा तो t तो कटेगा नहीं, तो इसलिए माइनस देना तो जरूरी है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि 3 और 2 तो कटेगा नहीं ना, t बच रहा है, बट मुझे t को हटाना है क्योंकि ऊपर में कोई t का टर्म नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 3 और 2 का, इधर जो नंबर बैठा है, थोड़ा सा लॉजिक को सुनो पहले, नहीं तो काम नहीं बनेगा कुछ और क्वेश्चन में। इधर जो नंबर बैठा है 3 और 2 है, दोनों का एलसीएम क्या है 6। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो आ जाएगा 6, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6, तो कट जाएगा 60। अभी जब बचा हुआ नंबर रहेगा उसको बाहर में एडजस्ट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा 4 माइनस 3 मतलब 1, इसमें तो एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, 1 ही आ गया। अगर 1 को छोड़कर किसी और नंबर आ जाएगा तो उसको हम लोग 1 बाई करके उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये है लॉजिक। ठीक है, आया ना समझ में। तो हमेशा इसको कटाना है, मतलब ये जो तुम्हारा 3t वाला जो टर्म है उसको कैंसिल कराना है। ठीक है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखो नेक्स्ट,
और नीचे कौन बैठेगा 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1, करेक्ट, dt। अभी आगे देखो क्या होगा, आगे इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखो 2 को मैंने बाहर कर दिया और 3t प्लस 2 इंटू 3t प्लस 2 2t प्लस 1, करेक्ट, dt, माइनस 3 को बाहर कर दिया तो 2t प्लस 1 बाई 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1 dt। ठीक है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी देखो ये वाला कट गया, इधर ये वाला भी कट गया, सॉरी इसके साथ नहीं, इसको ब्रैकेट कर दो, ये वाला कट गया। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 log mod 2t प्लस 1, और इसका क्या होगा माइनस 3 log mod 3t प्लस 2। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा आंसर। बट अगर तुमने इसको आंसर लिख के आओगे तो तुम्हारा आंसर गलत होगा। ठीक है, अभी पूछोगे क्यों, क्योंकि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखो इसको अच्छे से, dt बाई टी वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, log t। इसमें फंडा क्या है, नीचे जो t बैठा है उसका डेरिवेटिव ऊपर में बैठा है 1, बट नीचे जो बैठा है 2t प्लस 1 उसका डेरिवेटिव कौन है 2, तो इसको क्या करना है डिवाइड करना है, यही रूल है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आएगा डिवाइड बाई 3, तो 2 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा log mod t। बोले तो t क्या है, t को बैठाना होगा नहीं तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो t क्या है, t है तुम्हारा log x, तो बैठा दो इसको 2 log x प्लस 1 माइनस log 3 log x प्लस 2 प्लस c। अभी देखो log को लगा दो एक साथ में, अलग अलग रखने का क्या ज़रूरत है। तो 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 log x प्लस 2, सही है। चलो आते हैं नेक्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोला कि 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स क्यूब नीचे है और ऊपर में एक्स स्क्वायर। तो देख के मुझे समझ में आ गया कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर में मेरे लिए एकदम रेडी करके रखा है। तो मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब को हटाना है, तो पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स बोले तो डी टी बाई 3। अब इसको लेकर आओ इधर, तो 1/3 को बाहर कर देते, इसमें मैंने डी एक्स लिखना भूल गया क्वेश्चन में। तो 1/3 इंटीग्रेशन डी टी बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, सही है। अभी देखो क्या मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करूँगा, नहीं कोई नहीं करेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे और पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। ठीक है, बहुत ही आसान काम के लिए कोई इतना बड़ा मतलब काम नहीं करता है, इसलिए क्या करना है इसको सेपरेट करना है। 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी लगा दो, बहुत आसान एडजस्टमेंट है। इससे भी तो बहुत डिफिकल्ट एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो ये आ गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा डी टी बाई 1 प्लस टी माइनस 1/3 डी टी बाई 2 प्लस टी। जिसको समझ में नहीं आया वो ए वाला पिक्चर देखो, समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने इसको अलग अलग ऐसे लिख दिया। ए वाला एक टर्म हो गया और ए वाला एक टर्म हो गया, और इसके बाद कट गया। ठीक है, अभी आगे देखो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 log mod 1 प्लस टी माइनस 1/3 log mod 2 प्लस टी प्लस सी। अभी 1/3 को कॉमन ले लो तो log a माइनस बी मतलब log a बाई log b, और t बोले तो t क्या मैंने लिया था एक्स क्यूब, तो बैठा दो उसकी जगह में। तो 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दो और इसके साथ कुछ स्टार भी लगा दो, ये जेई में भी पूछा गया है सवाल। ठीक है, देखो तो मुझे क्या करना है, जो एक्स टू दी पावर n प्लस 1 है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है तो देखते हैं। चलो एक्स टू दी पावर n को टी लेते हैं, तो लिखो पुटिंग एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू टी।
तो यहाँ से क्या आ रहा है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर में है? नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स टू दी पावर एन ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव को मतलब मिलाना है ना, इसलिए तो एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें ध्यान देना है, इसके बाद तो काम ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो नीचे क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन। बस इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी काज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो वन बाई एन बाहर आ गया, डी टी बाई एक्स टू दी पावर एन बोले तो टी इंटू टी प्लस वन। अब इसके लिए कोई पार्शियल फ्रैक्शन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए वो एग्ज़ाम देने के लिए गया है। ठीक है, जो ऐसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेगा। तो नहीं करना है, क्या करना है, टी प्लस वन माइनस टी, बहुत आसान एडजस्टमेंट है। तो टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो तो क्या आ जाएगा, वन बाई एन इंटीग्रेशन डी टी बाई टी माइनस, अच्छा एक काम करो, वन बाई एन को बाहर ही रख दो, बार बार क्यों लिखोगे, माइनस डी टी बाई टी प्लस वन। ठीक है, अभी वन बाई एन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड टी, और इसका लॉग मॉड टी प्लस वन। ठीक है, प्लस सी देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हो गया है। तो वन बाई एन लॉग मॉड टी बाई टी प्लस वन प्लस सी, वन बाई एन लॉग मॉड टी बोले तो एक्स टू दी पावर एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन प्लस सी। देखो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अभी जिसको सेपरेशन समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक रेड कलर का बना देता हूँ। देखो ऐसे मैंने इसको सेपरेट किया। ठीक है, जिसको समझ में आ गया ठीक है। अभी देख चाहते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है ऊपर में कि मैं इसको एडजस्ट कर दूं डेरिवेटिव में, ऐसा कोई नहीं है। तो देखो इसको कैसे करना है, देखो इसको तुम चाहो तो अगर तुम अच्छा इसमें जो मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करना होता है, बट मैं नहीं करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है पार्शियल फ्रैक्शन में करके टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, उससे बहुत आसानी से मैं कर दूँगा क्वेश्चन को। देखो बट जानना होगा, क्योंकि अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तब पार्शियल फ्रैक्शन में जाऊँगा, वही मेरा लास्ट है। तो देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। देखो नीचे में जो बैठा है ना, एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बाई समथिंग नहीं लिख सकते, इसको लिखना है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी बी तो एक बार यूज़ हो गया ना, सॉरी, सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ए बी सी डी निकालना है, जैसे कंपेयर करके, मतलब इसको एलसीएम करना है राइट साइड में। मैं अभी उतना नहीं करूँगा, बट जस्ट मैं लॉजिक बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, और उसके बाद इसको खोलना होगा, जो नीचे वाला तो कट रहा है ना, ये तो पहले जैसे ही कट गया, अभी इसको खोलना होगा राइट में, और उसके साथ सिमिलर टर्म का कंपेयर करना होगा और ए बी सी डी निकालना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा। बट मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में नहीं करूँगा, बट मैं कैसे करूँगा इसको, देखो इसको मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस नाइन लिखा और बीच में माइनस दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिख रहा हूँ। अभी देखो अगर मैं इसको तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसको अगर प्लस कर दूंगा तो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा ना, बट मैं एक्स स्क्वायर को नहीं कट कर सकता। तो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट नंबर को हटाना है। तो कांस्टेंट नंबर को हटाना है तो देखो कैसे हटाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को नहीं हटा सकता इक्वेशन से, मतलब इसको माइनस सीधा माइनस कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, तो स्क्वायर को नहीं काटा सकता। इसलिए क्या मुझे क्या करना है, इसको 9 जो है ना और 4 जो है, इस दोनों का एलसीएम क्या है 36, तो इसीलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको करो 9 से। तो देखो एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा, तो जो बचा हुआ रहेगा वो रहेगा -5 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है और मैंने पहले ही बताया था, अगर कुछ एक्स्ट्रा रह गया तो उसको क्या करेंगे
डिवाइड कर देंगे नीचे, तो 1/-5 डिवाइड कर दो, तुम्हारा काम बन गया। देखो क्योंकि ऊपर में क्या है 5x -5x², तो मैंने क्या किया उसको डिवाइड मतलब ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो नीचे डिवाइड कर दिया -5। अभी देखो तुम्हारा काम बहुत आसानी से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा -1/5। अब इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, चलो एक लाइन दिखाई दे तुम लोगों को। 4 × x² + 9 x² + 4 × x² + 9 dx माइनस 9/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से ही था, x² + 4 x² + 4 × x² + 9 dx। ठीक है, अभी देखो इसको कट दो, सॉरी x² + 9 के साथ कटेगा और एक 4 के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा -4/5 dx/x² + 2²। ठीक है, प्लस 9/5 dx/x² + 3²। अभी देखो फॉर्मूला में आ गया tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x/2 प्लस 9/5, सॉरी 1/a मैंने एक देना भूल गया क्योंकि इसमें फॉर्मूला में क्या होता है 1/a भी होता है ना, तो -4/5 × 1/a मतलब 2 tan इनवर्स x/2, और इसमें क्या होगा 9/5 × 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। अब इसको अच्छे से लिखो तो क्या आ जाएगा -4/10 tan इनवर्स x/2 प्लस 9/15 tan इनवर्स x/3 प्लस c। तो ये आ जाएगा आंसर। देखो बहुत अच्छा सम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम भी है। तो अगर इस सम में अगर मान लो कि इसमें अगर x² नहीं रहता, जस्ट मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर इसमें x² नहीं रहता, कुछ ऐसा दिया रहता कि इंटीग्रेशन dx/x² + 4 × x² + 9 इसको करना है, तो मैं इसको क्या लिखता x² + 9 माइनस x² + 4, क्योंकि देखो ओनली 5 बचेगा तो 1/5 में डिवाइड कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म। ठीक है, इसको बहुत और भी आसान है क्योंकि इस x² को तुमको नहीं रखना है, कटवाना है ना, तो x² कट गया तो क्या होगा, तो 9 - 4 मतलब 5, तो 1/5 और उसके बाद तो आगे आ जाएगा अलग अलग करके। ठीक है, इसको ऐसे करना था। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसको बहुत सारा स्टार लगा दो, इसके साथ लगा दिया मैंने 5 स्टार। देखो इसको कैसे करना है, क्या पहले क्वेश्चन को देखो dx/sin x - sin 2x, तो इसको मैं क्या लिख सकता, इसको मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ dx/sin x - 2 sin x cos x, ऐसा लिख सकता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, इसके साथ इसको मैं 2 फैक्टर कर सकता हूँ, dx/sin x 1 - 2 cos x। क्लियर। अभी इसके आगे देखो मैं अभी इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं इसको इसका sin x cos x में तो कुछ नहीं हो सकता, इसको t में ले जाना है, बट इसका किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा cos x का डेरिवेटिव sin x है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मुझे बहुत फ़ायदा होगा। देखो तो नीचे क्या आ जाएगा sin² x 1 - 2 cos x और dx तो पहले से ही है। अभी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ sin x, जो नीचे में sin² x है ना, इसको मैं 1 - cos² x भी लिख सकता हूँ और 1 - 2 cos x dx। तो अभी देखो क्या आएगा, जो मैं इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, पुटिंग cos x = t, तो क्या आ जाएगा -sin x dx आ जाएगा dt। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट sin x dx आ जाएगा -dt, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तो -dt/1 - t² × 1 - 2t। तो देखो अभी तक हम लोगों ने
पूरा सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद हम लोग को m मिला। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो माइनस है इसको अंदर में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा माइनस बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2t, करेक्ट। देखो एक फैक्टर आया लीनियर और एक फैक्टर आया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें तुम लोग को दिख रहा है ना कि जो सेकंड फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। तो अभी हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ना अंतर है, मतलब एक है टी और एक है टी स्क्वायर, तो इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में जाना ही पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे करेंगे, तो लेट 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2t, अगर ऐसा दिखेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले मैं लीनियर फैक्टर को लेता हूँ, तो a बाई 1 माइनस 2t, और क्वाड्रेटिक फैक्टर में क्या होता है प्लस bt प्लस सी बाई टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इधर मैं एक रूल तुम लोग को बता देता हूँ कि अगर मान लो तुम्हें किसी भी एक लीनियर फैक्टर नीचे दिखता है, मतलब मान लो कि 1 माइनस 2t वाला, तब ये होगा a बाई होगा, मतलब a बाई लीनियर फैक्टर। बट उसका स्क्वायर जब आएगा ना, तो मतलब ऐसे मान लो अगर एक्सप्रेशन ऐसे है कि समथिंग 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। ये है रूल नंबर 1, इसमें मैं इधर ही डिस्कस कर देता हूँ। और नंबर 2, अगर इसमें ऐसा है कि 1 बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बाई ए प्लस बी बाई, इसको चेंज करेंगे ऐसे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। और मान लो अगर क्यूब भी है, इतना बड़ा तो नहीं रहेगा, बट मैं जस्ट बताने के लिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि रूल क्या है। और एक्स माइनस बी, तब क्या होगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस डी बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम ही है, 2 और 3। और 4 में क्या है, मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है, मतलब ऐसा 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मान लो बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, पहले तो a बाई एक्स माइनस ए जैसे है उसको ऐसे लिखोगे, प्लस लिखोगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी क्वाड्रेटिक आएगा ना, तब तुम लोग को क्या करना होगा, बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट में आना होगा। ये है तुम्हारा प्रोसेस। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को रूल समझा दिया। अभी मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ। देखो इसको मैं एक साथ में इरेज कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट, तो रूल क्या है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करके कंपेयर करके ए और बी निकालना है। तो मैं राइट में इसको एलसीएम कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा, ए टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टी माइनस 2b टी स्क्वायर प्लस सी माइनस 2ct। जस्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो नीचे वाला तो कट जाएगा, तो क्या बचा हुआ रहेगा, 1 इक्वल टू, अभी देखो टी स्क्वायर को टर्म को एक साथ में करते हैं, तो a माइनस 2b, और नेक्स्ट t वाला टर्म करते हैं एक साथ में, तो t वाला करेंगे तो b माइनस 2c इंटू टी, और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म को एक साथ में करते हैं तो c माइनस ए। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, a इंटू टी स्क्वायर मतलब ए टी स्क्वायर माइनस ए, और बी टी माइनस 2b टी स्क्वायर मैंने सही लिखा, प्लस c माइनस 2ct। ओके, तो टी स्क्वायर का कांस्टेंट होगा a माइनस 2b, उसको एक साथ में किया, t का होगा b माइनस 2c, उसको भी एक साथ में किया, और बचा हुआ है c माइनस ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, टी स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है लेफ्ट में, तो a माइनस 2b आ जाएगा 0। नेक्स्ट b माइनस 2c जो है वो भी नहीं है, 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। तो इधर से देखो a इक्वल टू क्या आ गया, 2b। अगर a 2b है तो इसको इधर बैठा दो, तो c माइनस, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
अगर ए टू बी है और इसको मैं अगर इधर बैठा देता हूँ तो क्या आ जाएगा, सी माइनस टू बी इक्वल्स टू 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको 2 दो और इसको 3 दो। अभी 2 और 3 को सॉल्व करेंगे ना, तो b माइनस टू सी इक्वल टू 0। इधर अच्छा, इधर से तो b भी निकल रहा है ना, तो ये तो अब बहुत आसान है। तो b इक्वल टू क्या है, 2c। इसको बैठा दो इधर, तो इसको भी बैठा दो इधर। तो c माइनस टू सी, 2 to 4c इक्वल्स टू 1, क्योंकि b मतलब 2c है तो 4c हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है कि तुम्हारा माइनस 3c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1/3। ये थोड़ा सा हेक्टिक तुम्हारा कैलकुलेशन है पार्शियल फ्रैक्शन में, बट क्या करे, करना पड़ेगा। तो c तो आ गया ना। अभी नेक्स्ट देखो b निकाल लेते हैं, तो b क्या हो जाएगा, -2/3। कोई बात नहीं, आगे देखो, चलो थोड़ा सा एनर्जी लेके देखो इसको। नेक्स्ट a क्या होगा, इसको बैठाओ 2b में, तो -4/3। बस काम तो हो ही गया, a और b और c निकल गया। अभी क्या करना है, उसको उधर बैठाना है। देखो तो क्या होगा, a b और c को अगर बैठाएंगे तो a बाई 1 - 2t है ना, मतलब इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, a मतलब -4/3 बाई 1 - 2t dt। ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, bt प्लस c, bt प्लस c, bt बोले तो -2/3t प्लस c बोले तो -1/3, और डिवाइड बाई क्या है, t² - 1। ओके, t² - 1 dt। चलो अभी इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो -4/3 को बाहर निकाल दिया तो आ गया dt बाई 1 - 2t। नेक्स्ट इसको अलग अलग कर देते हैं ना, तो -2/3 बाहर निकाल दिया तो आ गया t बाई t² - 1 dt, और -1/3 को अलग कर दिया तो आ गया dt बाई t² - 1। अभी देखो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, -4/3 log 1 - 2t, और 1 - 2t का डेरिवेटिव क्या है, -2। इसको डिवाइड कर दिया, -2/3 इसका भी फॉर्मूला आ गया 1/2a, 2 × 1, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है ना, log mod t - 1/t + 1। जिसको समझ में नहीं आ रहा है स्पेशल इंटीग्रल वाला वीडियो देखो, उसका आंसर इधर ही है, फार्मूला जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट अच्छा, ए वाला तो t² - 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है, सॉरी, इसका जो डेरिवेटिव है 2t ऊपर में बैठा है। तो क्या करना है ना, इसको एक काम करो, जो 2 है इसको ऐसे मत ना लिखो, इसको 1/3 लिखो और 2 इसके साथ दे दो। तो क्या आ जाएगा, जो देखो इसमें इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर में बैठा है इधर, इसका डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा, log mod t² - 1। ये कौन सा फॉर्मूला है, f' बाई f(t) dt। इसका आंसर क्या होता है, log mod f(t) प्लस c। ये वाला यूज़ किया। और अभी लास्ट में क्या होगा, जो मैं अभी बता रहा था, 1/3 × 1/2a, टू a बोले तो 1 का स्क्वायर है ना, तो log mod t - 1/t + 1 प्लस c। अभी देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये 2 से कटेगा, तो +2/3 log mod 1 - 2t, t बोले तो t क्या था, देखो आई थिंक cos x था, हाँ cos x है, देखो इधर, देखो इधर cos x t था, तो 1 - 2 cos x -1/3 log mod cos² x - 1, मतलब वो sin² x हो जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है, -1/6 log mod 1/6 log mod cos x - 1 cos x + 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा अभी देखो, मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ए वाला स्टेप जो मेरा आया था t² - 1/2t - 1, इसको मैं चाहता तो मैं इसको 3 फैक्टर में डिवाइड कर सकता था, t + 1, t - 1 और 1 - 2t। तब मुझे क्वाड्रेटिक का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको ऐसे इसको कर लिया, तो क्या होता, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर लिया उधर, तो क्या होता, तब मैं इसको लिखता कि लेट 1/t + 1 × t - 1 × 1 - 2t इक्वल्स टू a/t + 1 एक, प्लस b/t - 1 और एक, और c/1 - 2t और एक, ठीक है।
तो इसके बाद तो फिर सॉल्व करके ए बी सी निकालने के बाद इसको अलग अलग से कर देते, तो इसका आंसर हो जाता है इंटीग्रेशन का ए लॉग मॉड टी प्लस वन प्लस बी लॉग मॉड टी माइनस वन, प्लस नहीं होता माइनस होता क्योंकि सी लॉग मॉड वन माइनस टू टी और एक टू डिवाइड भी होता और प्लस सी तो इधर नहीं देता सी वन। ठीक है, अभी ए बी सी का आंसर हम लोग वैल्यू इधर से निकाल लेते, इसको एलसीएम करने के बाद तो तुम्हारा कम बन जाता। तो मेरा इस पूरा डिस्कशन का मतलब यही था कि मैंने जो पूरा टाइप था मैंने कवर कर लिया। ठीक है, कि एक मुझे दिखाना था कि एक क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म को कैसे सॉल्व करते, उसको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स वाला क्वेश्चन। तो देखो आज का क्लास में हम लोग पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया और आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और मेरा नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मैं डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करूंगा। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रल का टोटल दो काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आइदर तुम उसको पूरा इंडिफिनाइट इंटीग्रल को यूज़ करके करोगे या तो कुछ प्रॉपर्टी लगा के करोगे। तो उसका दो डिवीजन है ब्रॉडली अगर तुम देखोगे तो। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेट इंटीग्रल ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि उसमें तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज भी चेक हो जाता है और उसके साथ इंडिफिनाइट इंटीग्रल भी चेक हो जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो आज का वीडियो मेरा इतना ही है और अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो देखकर अच्छा लग रहा है, तुम कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को जरूर प्रेस करके रखना क्योंकि तुम लोगों को दिखेगा कि मेरा वीडियो अपलोड हो गया है इसलिए। और जितना हो सके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और लाइक करना भूलना मत, लाइक प्लीज़ कर दो अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर और हम लोग उस क्लास में डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।